आपके कैमरे पे जो दिख रहा है उसमें आर्मी की कुछ टैंकें दिख रही हैं, गोला बारूद भी दिख रहा है, आर्मी का पूरा जवान है, बंदोबस्त दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है मिलिट्री टूरिज्म इन रशिया। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि भारत से गया हुआ एक आदमी जिसके माता पिता यहीं के थे लेकिन वो रूस गया, रसिया गया और वहाँ जा कर के उन्होंने ये मिलिट्री टूरिज्म शुरू कर दिया है। अलग अलग तरह के टूरिज्म हम अपने देश में देख रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। साहब पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए हमारे देखने वालों के लिए। Hi, I'm Murugesh Murthy. I'm from India but living in Russia. मुरुगेश, आपके पेरेंट्स कहाँ से थे इंडिया में? Tamil Nadu से। तमिलनाडु से। आप कब गए, कैसे गए रूस, क्या करने गए, पहले ये बताएं। It's like a 30 years before we went for some personal thing. And, अगर हिंदी में आप बता सके तो। कुछ काम के लिए गए थे। अच्छा। तो उधर ही सेटल हो गया। उधर ही सेटल हो गए। फिर ये कैसे शुरू किया आपने, इसके बाद क्या पढ़ाई लिखाई किया आपने? तो टूरिज्म तो बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। तो मेरा टूरिज्म नहीं है, मतलब ये हमारा दोस्त है। दोस्त सब लोग है आर्मी में है और वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो उन लोग का एक आइडिया था प्राइवेट लोग को ट्रेनिंग करने के लिए। सो प्राइवेट स्टार्ट करेंगे। फिर हम प्राइवेट शुरू किया। प्राइवेट शुरू किया तो वो लोकल के लिए किया था। फिर इतना रेवेन्यू जनरेट, इट्स मोर देन लाइक $30 million। सो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लेट्स ब्रिंग सम टूरिज्म इनटू दैट to give a small excursion and which will give a more knowledge about the Russian army. They can go around, feel the Russian army there, Okay. how the Russian people living there and how आप baseline. चूंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं हिंदी में बोलता हूँ, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे टोकिएगा। Okay. आप जो कह रहे हैं कि आप वहाँ गए और वहाँ आपके कुछ लोकल दोस्त थे जो आर्मी से थे और वो वहाँ पे शुरू हुआ कि वहाँ के लोकल लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग देनी है, ये शुरुआत हुई। रेवेन्यू उतना नहीं था, फिर इसमें टूरिज्म आया कि और लोगों को लेकर के आते हैं, टूरिज्म पैकेज के तौर पे इसको चलाते हैं ताकि रेवेन्यू आए, है ना। तो ये जो लोग जाएंगे टूर लेने के लिए, मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पैकेज लेता, आपकी कंपनी का क्या नाम है? रूस पॉलीगॉन। अच्छा, रूस पॉलीगॉन। तो अगर कोई पैकेज लेता है तो क्या कॉस्ट उसको आएगा, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? Normally we do like a B2B business. The people who are coming to Russia with the other plans like a city tour and other things, visiting Kremlin, Red Square, wherever they want, we give a value added package like a 1 day, starting from 1 day. So they can come and feel the Russian army base. So they can ride on a tank, try on a rifle or a AK-47, so that they can feel the real feel with the real gun and the real bullets. ये इलाव है, मतलब रसिया में रूल के हिसाब से सरकार इसको इलाव कर रही है? या अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लीगली कोई दिक्कत इट्स नहीं? टोटली लीगल। टोटली लीगल। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि चूंकि आर्मी के जो लोग होते हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे रसिया के हो, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है, उनका डे स्टार्ट बिल्कुल अलग होता है। तो जो लोग इसको लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उनका भी बिल्कुल वही अनुभव होगा, मतलब उसी तरीके से जैसे एक आर्मी बेस में लोग रहते हैं। That is the years of training. It can't happen in 1 day. Overall, like we can give the feel how the lifestyle is there. Apart from that, it's kind of a personal thing. If he is an old army person, he knows what that. He want to improve his life. He want to improve his statics. Then welcome place. अभी तो रूस में लड़ाई भी चल रही है। So that's a good time. That's a good time. We have got more experience. We get every day updated. तो वो जो जहाँ पे लड़ाई चल रही है उधर भी कुछ बेस है आपका या? नहीं, it's a totally private in-house. उधर नहीं है? That's a thousands of kilometer away. 1000। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है तो ये अच्छा समय है, मतलब आपके टूरिज्म के लिए? Yes, you can come and feel the real. There is no harm. You are safe. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, ये बिजनेस व्यापार का अपना तरीका है, जहाँ भी मौके मिलते हैं वहाँ बिजनेस और व्यापार अपना रास्ता खोज लेता है। कुछ समय पहले तक युद्ध, आर्मी, लड़ाई, इनसे लोग दूर रहते थे, दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब जब इन्होंने ये शुरुआत की है और ये इंडिया में इसका स्टॉल लगा है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक ठाक संख्या में लोग जाते होंगे, अनुभव करते होंगे और युद्ध को अनुभव करने के लिए, टैंक को अनुभव करने के लिए, एक सेना के जवान के जीवन को अनुभव करने के लिए
ये पूरी व्यवस्था है। और जैसा कि अपनी बातचीत में इस कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि चूंकि लड़ाई चल रही तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, उनके टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया।